सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल हो सकती है या फिर उन्हें भारत की संसद से हमेशा के लिए निष्कासित किया जा सकता है। पहली बार सुनने पर आपको लगेगा कि मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं या कोई ख्याली पुलाव पका रहा हूं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संसद के पन्नों में दर्ज होने वाली एक पक्की, प्रमाणित और सनसनीखेज हकीकत है। ये कहानी है उस बदलते हुए भारत की जहां 2013 से लेकर आज 22 अप्रैल 2026 तक एक खास पैटर्न चला आ रहा था। 2013 से जब दिल्ली के फलक पर नरेंद्र मोदी का अवतरण हुआ, तब से कांग्रेस और विपक्ष का एक ही डिफेंसिव रवैया रहा। सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। बल्कि सच कहूं तो कांग्रेस लकीर भी नहीं पीटती थी, सांप निकल जाता था और वो कहते थे चलो निकल गया यार, जाने दो, पता नहीं चला, कोई बात नहीं। मोदी जी की कोई भी टिप्पणी, गाली गलौज, बदसलूकी या बदतमीजी हो, ये लोग मूक दर्शक बने रहते थे। लेकिन पिक्चर अब पूरी तरह बदल चुकी है। राहुल गांधी का एक नया अवतार इस वक्त राजनीतिक मैदान में है। वो राहुल गांधी जो पहले बहुत सॉफ्ट, पोलाइट और हिंदी में थोड़े कंफ्यूज से लगते थे, आज एकदम हार्ड हिटिंग हो चुके हैं। राहुल ने और पूरे विपक्ष ने अब संघ और भाजपा की भाषा को डिकोड कर लिया है। उनका नया मंत्र है सठम साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अब तय हो गया है कि आप आओगे, गाली दोगे, हम चुपचाप बाय देकर निकल जाएंगे। ये अब नहीं चलेगा। आप गाली देकर जाओगे तो हम अगले चौराहे के रेड लाइट पर आपको रोकेंगे। हाँ, हमें पता है कि उस चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपका ही आदमी है, लेकिन हम आपका गिरबान जरूर पकड़ेंगे। और आज उसी चौराहे पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चालान कटने की नौबत आ गई है। सुनने में आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, आपके कान खड़े हो जाएं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बकायदा विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। और ये कोई हवाई फायर नहीं है। अगर इस 3 पन्ने के नोटिस पर 100% निष्पक्षता से और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अमल हो जाए तो इसमें सजा के जो प्रावधान है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत होती है चेतावनी और फटकार से, फिर सदन से निलंबन, उसके बाद हमेशा के लिए निष्कासन और आखिर में कारावास यानी जेल की सलाखों के पीछे जाने तक का इसमें प्रावधान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह ऐतिहासिक और विस्फोटक कदम उठाया है कांग्रेस द्वारा संगठन महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने। मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को उन्होंने देर शाम लोकसभा की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के तहत नोटिस स्पीकर को सौंपा है। आखिर इस नोटिस के पीछे बवाल क्या है? मुद्दा है 18 अप्रैल 2026 को रात 8:30 बजे किया गया प्रधानमंत्री मोदी का 29 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन। आइए आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 जो परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा था, गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि विपक्ष का साफ कहना था कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन आप इसके बहाने संविधान के अनुच्छेद 82 में छेड़छाड़ करके परिसीमन का जो खेल खेल रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। इस बिल को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। अब संसद में बिल गिरना लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मोदी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए वो 18 अप्रैल को सीधे नेशनल टीवी पर प्रकट हो गए। उन्होंने 29 मिनट तक देश को संबोधित किया और संसद में वोट करने वाले विपक्षी सांसदों की नीयत पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष के इस वोटिंग पैटर्न की तुलना कन्या भ्रूण हत्या से कर डाली। क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा देता है? संसद के अंदर कोई सांसद किस बिल पर क्या करता है उसका संवैधानिक विशेषाधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत पूरी तरह सुरक्षित है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पर खड़े होकर पूरे विपक्ष को अपमानित नहीं कर सकते। केसी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में साफ साफ शब्दों में इस बात को कोट किया है। उन्होंने लिखा है, सदन के सदस्यों के मतदान के तरीके पर प्रत्यक्ष रूप से आक्षेप लगाना और उनके इरादों पर सवाल उठाना अभूतपूर्व है। यह अनैतिक और सत्ता का खोला दुरुपयोग है। देश के सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा इस तरह के बयान दिया जाना सदन के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है और अवमानना का मामला है। इस मुद्दे पर
पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी एक बेहद तीखा ट्वीट किया। मैं उसे जस का तस कोट कर रहा हूं। लोकसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री के तथाकथित राष्ट्र संबोधन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोकसभा में उनकी नापाक योजनाओं की विफलता के बाद दिया गया है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, यानी विपक्ष की पूर्ण एकता और एकजुटता। किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन हमेशा राष्ट्रीय एकता और विश्वास निर्माण के सर्वोपरि उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा की गई उनकी बेशर्म पक्षपातपूर्ण बयानबाजी प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल पर एक स्थायी धब्बा साबित होगी। जरा सोचिए इस पूरे मामले की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी। सितंबर 2023 में जब महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ था, तब तो मोदी जी ने राष्ट्र के नाम कोई संबोधन नहीं किया था। तब तो किसी को बधाई देने टीवी पर नहीं आए। 2.5 साल तक इस सरकार ने उस कानून को नोटिफाई तक नहीं किया, और जब 16 अप्रैल को सदन में बहस शुरू हुई तो एक बिना नोटिफाई हुए कानून में रातों रात संशोधन ले आए। जब 17 तारीख को प्रस्ताव गिरा तो तिल मिलाकर टीवी पर आ गए। एक टेक्निकल और लीगल सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि जो कानून अधिसूचित ही नहीं हुआ, आप उसमें अमेंडमेंट कैसे ला सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि अभी बच्चे का नाम ही नहीं रखा गया और आप नाम बदलने का हलफनामा लेकर घूम रहे हैं। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या इस विशेषाधिकार नोटिस पर कोई एक्शन होगा? विशेषाधिकार का प्रश्न या तो लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। स्पीकर इसे एक्सेप्ट करते हैं, 25 सांसद समर्थन करते हैं, फिर इस पर बहस होती है और तब जाकर मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौजूदा सिस्टम में निष्पक्षता की उम्मीद करना बबुल के पेड़ से आम मांगने जैसा है। आप सभी खाली माननीय स्पीकर ओम बिरला जी का चेहरा देख लीजिए। जैसे वो ट्रेजरी बेंच की तरफ घूमते हैं, उनका चेहरा ऐसे खिल उठता है जैसे आह्लादित मुस्कुराहट आ जाती है, मानो मोटा भाई को देखकर साक्षात अमृत मिल गया हो। कई बार तो भूल जाते हैं कि वो स्पीकर हैं। सरकार की तरफ से बिल पास कराने के ऑफर खुद ही विपक्ष को देने लगते हैं, और जैसे वो विपक्ष की तरफ मुड़ते हैं, उनके चेहरे के भाव ऐसे होते हैं जैसे उनकी आंखों से ही विपक्षियों को खींच लेंगे, नोच लेंगे। आंखों में ही ऐसा गुस्सा कि अभी छटक कर बाहर आ जाए। और हम संवैधानिक संस्थाओं की बात ही क्या करें, चुनाव आयोग का हाल देख लीजिए। मोदी जी ने ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव आयुक्तों को एक इम्यूनिटी का ब्लैंक चेक दे रखा है। बदले में उन लोगों ने मोदी जी को आचार संहिता का अचार डालने की पूरी छूट दे रखी है। 2014 से लेकर आज 2026 आ गया, आचार संहिता का ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे मोदी जी ने छांट छांट कर तोड़ा न हो। और प्रिविलेज कमेटी, आपको जानकर हंसी आएगी कि मई 2024 में इस लोकसभा का गठन हुआ था, लेकिन प्रिविलेज कमेटी बनी ही नहीं थी। अब जाकर हाल ही में 3 मार्च 2026 को रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 15 सदस्यीय प्रिविलेज कमेटी का गठन हुआ है। चलिए, कम से कम रविशंकर प्रसाद जी को कई सालों के वनवास के बाद कोई तो काम मिला। लेकिन क्या एक कमेटी मोदी जी को बुलाएगी? क्या स्पीकर साहब में इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री से जवाब मांगे? जब इसी संसद के फ्लोर पर सत्ता पक्ष के लोग एक बसपा सांसद को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तब स्पीकर साहब स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें सदन से बाहर नहीं निकालते। तब कोई प्रिविलेज कमेटी नहीं जागती, बल्कि उस गाली देने वाले सांसद का प्रमोशन करके उसे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके का प्रभारी बनाकर राजस्थान भेज दिया जाता है। और अंत में सवाल यही है कि क्या इस नोटिस से मोदी जी की गरिमा गिरेगी? मेरा जवाब है, गरिमा बची कहां है कि गिरेगी। गरिमा तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जब आप देश के प्रधानमंत्री होकर एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह नेशनल टीवी का इस्तेमाल करके विपक्ष को गाली देने के लिए किए। 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विशेषाधिकार का मामला लाया गया था, उन्हें निष्कासित किया गया था और जेल भेजा गया था। इतिहास गवाह है कि सत्ता किसी की स्थायी नहीं होती। भले या 24 या 48 घंटे में ओम बिरला जिस पर कोई एक्शन न ले, भले ही सत्र न चल रहा हो और सीधे मानसून सत्र का इंतजार करना पड़े, भले ही सत्ता के नशे में चूर नेता इस नोटिस को देखकर ठास लगाएं, लेकिन कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने देश की जनता को एक कड़ा संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि अब तुम्हें ब्लैंक चेक नहीं मिलेगा। तुम 29 मिनट का भाषण ठोकोगे तो हम 3 पन्ने का विशेषाधिकार हनन का नोटिस तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। तुम नियम तोड़ोगे तो हम तुम्हें चौराहे पर खड़ा करके तुम्हारा संवैधानिक चालान काटेंगे। एक नए विपक्ष के हुंकार है जो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है। यह खबर हमने रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद आप तक पहुंचाई। अब देश की 140 करोड़ जनता तय करेगी कि संसद, संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक बनाया जा रहा है उसका हिसाब किस बैलेट बॉक्स पर लेना है। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का निशान दबाना ना